अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मैं अभी सो के उठी हूँ और मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है और अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। तो सबसे पहले चलो पीते हैं पानी और जल्दी से करते हैं स्किन केयर और फिर चलते हैं जल्दी से किचन में। आज सबसे पहले हम लोग कुछ खाएं पियेंगे, उसके बाद फिर कोई और काम करेंगे, क्योंकि डेली मैं उठते ही काम करना शुरू हो जाती हूँ और मेरा हमेशा ना ब्रेकफास्ट हो पाता है ना लंच हो पाता है, तो वो लेट हो जाता है हमेशा। कल भी मुझे 3 या 4 बज गए थे, तो आज ऐसा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आज टाइम से हम लोग खाएंगे, ताकि फिर टाइम से मैं जूस भी बना के आज पीऊँ अपना, अदरवाइज़ फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज इंशाल्लाह हम टाइम टाइम से सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से पानी पीते हैं और कमरा ठीक करते हैं और उसके बाद फिर जल्दी से किचन में चलते हैं। ओके, सो मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। उसमें मैं बना रही थी अपना ऑमलेट, मतलब प्लेन एग बना रही थी। और मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम या लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, जो भी हो, इसमें मैं कोई ना कोई वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करूँ। तो आज मैं ले रही हूँ मशरूम्स और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम। दोनों को मैं हल्का सा, बहुत लाइट सा सॉटे करूँगी बटर में, बहुत ही लाइट सा, कि मशरूम्स बस ब्राउन हो जाएं और कैप्सिकम भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, मतलब बिल्कुल ज़रा सी। तो उसके अंदर थोड़ा सा सॉटे करके, और उसके बाद एग मैंने बनाया था, उसमें हेलोमी यूज़ किया था, बीफ हेलोमी, और उसमें मैंने चीज़ ऐड की थी और ब्रेड ली थी, और साथ में आई थिंक जूस किया था मैंने, और साथ में सैलड। यस, तो मेरे पोर्शंस होते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐड कर लूँ। खाने के बाद मैंने शुरू किया अपना काम, रोज़ वाटर वगैरह और जो एग ऑयल था उनको मैंने पैक करना और अरेंज करना शुरू किया, और जिन जिन के ऑर्डर्स थे, सो फाइनली मैंने ऑर्डर्स रेडी करना शुरू किए। मैंने कहा साथ साथ अपना काम भी चलता रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मुझे लगा अपनी चीज़ों को सेट करने में, और उसके बाद मुझे होता है कि जो भी चीज़ नई आई है या न्यू स्टॉक आया है वो फ़ौरन से मेरी कबर्ड में अरेंज हो जाए और इधर उधर ना हो, तो इसलिए मुझे बहुत उलझन होती है।
उसके बाद डीप फ्रीज़र की तरफ चलते हैं। ये देखें गंदा मंदा सा डीप फ्रीज़र ऊपर से एक्चुअली ख़राब हो गया। इसे हम करते हैं जल्दी से अब न्यू। छड़ा ये देखें कैसा न्यू हो गया और माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो ये विंडो कवर है जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने किया है यहाँ पर यूज़ और एक और जगह भी यूज़ करने लगी हूँ ये साइड्स पर, क्योंकि ये भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। चलो इन्हें भी करते हैं जल्दी से न्यू। गर्ल्स ये देखें ये हो गया है डन, और यहाँ से भी सारा कवर हो गया है और यहाँ से भी हो गया है। अच्छा काम करने लगे हैं हम लोग यहाँ पे। ये सारी चीज़ें रिमूव करती हूँ और फिर यहाँ करते हैं। यहाँ की सेटिंग जो हटाया था वो कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कवर मैं ये कल लेकर आई थी जो दिखाया था, ये हो गई है सेटिंग सारी। उसके बाद सेम पेपर मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है और ये हो गई हैं सारी ट्रॉफीज़ डन। टाडा। अब हम लोग जा रहे हैं रूम में और जाके करते हैं अब अपना पेपर कवर यहाँ पे, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये खाली यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली यहाँ पर आ गया है ये डन और इट्स ऑल्सो डन। और यहाँ रह गया था, सॉरी ये मैं भूल गई थी। सो ये मैंने अब ये भी कंप्लीट कर लिया है और ये भी कंप्लीट कर लिया है। टाडा। ये आ गया है हमारा जूस टाइम। मेरा बहुत मूड हो रहा था कोई मज़े का जूस पीने का, तो मैंने कहा चलो हम लोग डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड करके कोई मज़े का जूस बनाते हैं। तो ये रेडी कर रही हूँ मैं अपना यम 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 सा जूस। इसमें आप कोई भी फ्रूट्स कोई भी वेजिटेबल्स कुछ भी ऐड करके अपना जूस बना सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। मगर इसमें ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करें तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा।
उसके बाद आ गया है फ्रूट टाइम, तो मैंने ले लिया अमरूद। यम यम यम, एक फ्रूट ज़रूर खाएं दिन में। अगेन मैं बना रही हूँ अपनी मेथी की रोटी, बिकॉज़ मैंने आपको बताया है कि हाउ मच आई लव दिस मेथी की रोटी। मुझे बेशक डेली दे दो, मैं डेली खा लूँगी। तो चलो जल्दी से बनाते हैं क्योंकि मुझे शदीद भूख लगी हुई है। अगेन मैं बैठी काम करने के लिए, लेकिन ये कमबख्त प्रिंटर जो है इसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मुझे ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं, लेकिन ये प्रिंटर चलने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं इसको मुक्के मार मार के तोड़ दूँ। लेकिन खैर काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी कुछ ना बना और मैं फिर फाइनली उठ गई और मेरा कोई काम नहीं हुआ। अब आ गया है ऑयलिंग टाइम। हफ्ते में दो दफ़ा ऑयलिंग ज़रूर किया करें। मैं आजकल कर रही हूँ एग ऑयल के साथ और शाफ़ी ऑयल के साथ। हफ्ते में 2 दफ़ा मेरी कोशिश होती है, या जब भी शॉवर लेना होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयलिंग किए बगैर ना लूँ, और मैं ऑयलिंग करके ओवरनाइट ज़रूर रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ओवरनाइट रखूँ। बहुत कम होता है कभी कभी कि मैं डे टाइम में भी अगर लगाऊँ तो मैं एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया। उसके बाद मैं कर रही थी फ़ेस वॉश अपना, क्योंकि आई थिंक अब लेट नाइट आई थिंक टाइम है, तो मैंने कहा चलो अपना मुंह हाथ वगैरह धो के और फिर चलते हैं नेक्स्ट जो भी करना है उसके लिए। गोइंग टू स्लीप इंशाल्लाह। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। सो फाइनली मैं सो के उठ गई, क्योंकि रात में लेट सोई थी तो इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। आज मैं 12 बजे उठी हूँ। तो मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। अब मैं जल्दी से अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ। पहले हम कमरा ठीक कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं शॉवर लेना है, ये कुछ खाना है, क्या करना है, आई डोंट नो। मगर जल्दी से शुरू करते हैं जो भी करना है। ये है मेरे ड्राई फ्रूट की ट्रे जो हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने रखे हुए हैं। सो ये होता है कि एक ही बार ट्रे उठाई और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो खा ली, जो जो खाना है। सो ये नहीं होता कि आपको एक एक चीज़ अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसमें डिफरेंट चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अब मैं बना रही हूँ अपना जूस। मेरी कोशिश होती है कि मैं उठकर सुबह पानी के बाद सबसे पहले कोई जूस ही पीऊँ, क्योंकि ये होता है कि वो आपके लिए उस टाइम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, स्पेशली एप्पल का। क्यों, अगर आप अपना ब्लड जो है वो बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एप्पल का जो है वो पियो। उसके साथ आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं कीवी ऐड कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये मैं पानी में बनाने वाली हूँ ब्लेंड करके। इसमें मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा ठंडा नहीं ऐड कर रही, और इसके अंदर ही मैं ऐड कर रही हूँ अपना कोलेजन पाउडर, क्योंकि अगर मैं सुबह ना लूँ तो फिर मैं इस तरह से अपने ड्रिंक के अंदर ऐड कर लेती हूँ। एक ग्लास है मेरे लिए और एक है अम्मी के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ा सा थिक है, तो मैंने दोबारा इसके अंदर पानी ऐड किया और ग्राइंड किया, और अब ये रेडी हो गया है।
सफाई हो गई है, अब टाइम आ गया है अपनी सफाई करने का। जी हाँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ सेसमे सीड ऑयल और इसके साथ मैं हल्की सी फेस के ऊपर क्लेंजिंग करूँगी, क्योंकि मैं फेशियल हेयर रिमूव करने वाली हूँ अपने, और वो मैंने लास्ट टाइम किए थे पाकिस्तान से आने से पहले। 1 वीक से ज़्यादा हो गया है मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं पहले फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ, फिर हम लोग अपना स्क्रब और मास्क यूज़ करेंगे। तो स्किन ज़रा स्मूथ और अच्छी होती है, तो उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये देखें ज़रा, आय हाय, मतलब मूछे दाढ़ी जो है वो उतारना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लड़कियाँ मुझसे पूछ रही होती हैं कि आप तो लेज़र करती हो। मैं फेस पे लेज़र नहीं करती, मैं सिर्फ जॉ लाइन पर थोड़ी सी करती हूँ, जॉ पर भी नहीं, चिन पर करती हूँ और अपर लिप्स पे करती हूँ, बाकी फेस पे मैं लेज़र नहीं करती हूँ। मैं सो मैं रेज़र ही वॉशरूम में यूज़ जाके करती रेज़र हूँ। करके आ गई हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना इतना नज़र आ रहा था, तो इसलिए मैं वॉशरूम में जाके और अब सही से पूरा अपनी स्किन को क्लीन करके आ गई हूँ। ओके, सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ फाइनली, कोई 1.5 या 2 नहीं 2 हफ्ते बाद फाइनली मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ग्लैम एंड ग्लो स्क्रब, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैंने कहा नहीं नहीं बस बहुत होगी, अब मुझे करना है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैंने ऐड की है थोड़ी सी दही, और इसके अंदर स्किन ब्राइटनिंग के लिए, अगर आपको स्किन अपनी अच्छी ब्राइट चाहिए तो उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टोमेटो जूस। यस, इस तरह से, क्योंकि स्किन ब्राइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टोमेटो जूस, और इससे आपकी जो टैनिंग भी हुई होगी तो आपकी स्किन साफ़ हो जाती है, तो डी टैनिंग में बहुत हेल्प करता है। इसे फेंकना नहीं है, इसे भी रखना है संभाल के। तब तक हम इसे करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और इसका एक अच्छा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ओके, अब ये पेस्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर। ज़्यादा हैवी थिक ना बनाएं, थोड़ा सा नॉर्मल ही बनाएं, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा पतला हो गया है, मुझे इससे थोड़ा सा थिक रखना था, पर इट्स ओके, ये भी सही है। अंडर आई एरिया पे भी लगाएं। ओके, अब इसे मैं छोड़ने वाली हूँ 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको रिमूव करके। जब ये ड्राई हो जाए तो हल्का सा फेस के ऊपर पानी लगाएं, इसको हल्का सा वेट करें और 2 मिनट के लिए जो है लाइट हैंड के साथ रब करना है। उसके बाद जो है टोमेटो पेस्ट लें और उसको फेस के ऊपर बहुत जेंटली रब करना शुरू करें 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है कि ये जो टोमेटो पेस्ट है ये एक दफ़ा, या जूस है जो फेस के ऊपर एक दफ़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना ग्रीन क्ले मास्क। इसके अंदर मैंने आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम। नॉर्मली मैं दही और टमाटर के साथ करती हूँ, आज मैं कर रही हूँ इसको टमाटर के साथ। और सेकंड चीज़ जो मैंने इसके अंदर अप्लाई की है वो है एग वाइट। यस, क्योंकि आपको पता है एग वाइट स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को अच्छा टाइट करता है, तो मैंने कहा चलो आज मैं एग वाइट के साथ, इसको पता नहीं ऐसे खड़े खड़े मेरे दिमाग में आया, मतलब दौरा पड़ा एक अदद, तो मैंने कहा चलो एग वाइट के साथ इसको ट्राई करती हूँ। अब इसको हम छोड़ने वाले हैं जब तक ये ड्राई ना हो जाए अच्छी तरह से, और उसके बाद जब एक दफ़ा ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको करेंगे वॉश। जब तक ये ड्राई होता है इसको ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लग जाएंगे, तो मैंने सोचा हम लोग बना लेते हैं अपनी रोटी, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ जूस पिया हुआ है और शाम हो रही है, मुझे भूख लग रही है, तो मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और रोटी नहीं पराठा बना रही हूँ। बताती हूँ किस चीज़ का बना रही हूँ। दाल का। मैंने सोचा तो इंसानों वाला पराठा बनाने का था, लेकिन ये जिन पराठा बन गया माशाल्लाह से, इतना बड़ा, मतलब चेक करो, फुल जिन के साइज़ का पराठा है ये।
नमाज़ काफ़ी टाइट हो गया था तो मुझे खाने में थोड़ा सा ही मसला हो रहा था, तो मैंने कहा इट्स बेटर कि मैं फ़ेस वॉश कर लूँ और फिर सुकून से बैठ के खाऊं। तो मैंने जल्दी से फ़ेस वॉश किया और फिर सुकून से खाया बैठ के। और माशाल्लाह इतना बड़ा पराठा था, मैं सारा खा गई और खा खा के भी मैं थक गई। तो खाना मैंने खा लिया है और एज यू कैन सी मेरी हालत काफ़ी टाइट है। मैं अब शॉवर लूँगी, लेकिन क्योंकि अब मैंने खाना खा लिया है तो खाने के फ़ौरन बाद शॉवर नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले लेना चाहिए था, उसके बाद खाना खाना चाहिए था, लेकिन बस मैंने खा लिया। मैं क्या करूँ, ज़्यादा लेट हो रहा था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो खैर आज मैं कोई बात नहीं, गुजारा कर लूँगी। तो मेरे पास आया है ये पैकेज और ये ऑल द वे पाकिस्तान से आया है। एक लड़की ने जो हैंडमेड प्रोडक्ट हैंडमेड उनकी चीज़ें होती हैं, मैं दिखाती हूँ इसमें क्या आया है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, ये एक्चुअली पीआर पैकेज आया है, तो अब मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। सो लेट्स सी। एज यू कैन सी ये इंस्टाग्राम पेज है आर्ट बाय अमीना 24। ये मैं नीचे मेंशन भी करती हूँ, आप लोग ज़रूर जाके ये चेक करना इनका पेज, art_by_अमीना 24। हम इसको ओपन करते हैं। ये फ्रेम आया है और वो खुद बनाती हैं इसे। ओके, मैंने देख लिया है लेकिन आपको अभी नहीं दिखाती। ये देखिए इस तरह से आया है एंड छरा सी, माशाल्लाह इट्स लुकिंग सो हसीन माशाल्लाह। इस पे लिखा हुआ है अर्रहमान अर्रहीम, ये देखें। और ये उसने खुद बनाया है, ये पूरा हैंडमेड है माशाल्लाह। ये कितना खूबसूरत है। तो ये मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा था आप क्या लिखवाना चाह रही हो, तो मैंने अर्रहमान अर्रहीम लिखवाया है। तो आप कुछ भी लिखवा सकते हो जो आपको पसंद है, जैसा आप कहोगे वो आपको वैसा बना के देगी। देखिए माशाल्लाह काम चेक करें, और ये खुद पूरा हाथ से बनाया हुआ है। सो माशाल्लाह थैंक यू सो मच, इट्स सो प्रिटी। मुझे पता है इसको बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगा है, बहुत मेहनत का काम है। लिटरली मैं कह रही हूँ इतनी मेहनत लगी हुई है माशाल्लाह, और इतना खूबसूरत और नीट वर्क है माशाल्लाह। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको अब मैं रखूँगी कहाँ। तो मैं ये बाहर रखूँगी अपने टीवी लाउंज में सामने, ताकि कोई आए तो ये नज़र आए। तो लेट्स सी इसको कहाँ रखते हैं अभी हम लोग। चलिए इसको कहीं रखते हैं और फिर चलते हैं नहाने के लिए। चलो अब डिसाइड करती हूँ इसकी जगह कि इसको मैंने कहाँ रखना है। सो लेट्स गो। ये है रूम फ्रेशनर जो मैं पूरे रूम में कर रही हूँ, ताकि मेरे रूम से बहुत अच्छी स्मेल आए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली दिन में एक बार ज़रूर ये करूँ। उसके बाद चलें बनाते हैं आईब्रोज़, बिकॉज़ आईब्रोज़ भी मैंने जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तब बनाई थी। उसके बाद से अब तक मैंने सेट नहीं की, तो मैंने कहा चलो जल्दी से करते हैं अपनी आईब्रोज़ को भी सेट, ताकि हम थोड़ी सी अच्छी और फ्रेश लगें। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है नेचुरल तरीका बालों को एयर ड्राई करने का। ये देखें ज़रा, अपनी मुंडी को इधर राइट और लेफ़्ट आपने घुमाना है। अगर झटका आ गया तो वो मेरे गले नहीं है। तो ये मैं कर रही हूँ बहुत सालों से। तो इससे क्या होता है, सारा पानी आपके बालों से निकल जाता है और आपके बाल जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो अब टाइम था नमाज का, मैंने कहा चलो जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये है मेरा बैटमैन गाउन जो मैं नमाज़ के लिए यूज़ करती हूँ। बेसिकली नमाज़ के लिए आता है, ताकि आप पूरे आराम से कवर हो जाते हो और आराम से नमाज़ पढ़ लेते हो। आपको कोई टेंशन नहीं होती कि फ्रंट से ओपन हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है। तो चलो चलें। ये आ गया
मेरी अम्मी का आज न्यू मैट्रेस। जी हाँ, आना तो वैसे कल था या पता नहीं परसों था, परसों रात को वो ले आए थे, लेकिन वो गलत साइज़ लेकर आए थे तो वो वापस ले गए। नेक्स्ट डे वो नहीं लेकर आए, सो फाइनली आज वो ले आए और ये हो गया, शुक्र है आ गया। तो ये जा रहा है कचरा घर से बाहर, टाटा बाय बाय। और जो मुझे फ्रेम आया था वो मुझे अपनी जगह पे जहाँ मैंने रखा था वहाँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ ला के रख दिया और आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैं जाके जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, बल्कि लेट हो गया है। उसके बाद अपने जंगलियों वाले बाल ठीक कर लूँ और उसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं मोज़रेला गार्लिक ब्रेड। ठीक है, चलो। ओए गर्ल्स, मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड और उसके लिए सबसे पहले मैंने गार्लिक जो है वो रेडी कर रही हूँ और ओवन मैं ऑलरेडी जो है गर्म होने के लिए रख दिया है, तो चलो। ओके गर्ल्स, ये मैंने कराई थी समोली, लेकिन ये मुझे लग रहा है बन गया है पत्थर। सो आई डोंट नो, लेट्स ट्राई। आई होप कि कुछ बन जाए बिकॉज मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने का, तो लेट्स सी। तो मैंने इसका तो कुछ नहीं बन रहा है, ये तो बिल्कुल हो गया पत्थर। अब इसके सिर्फ ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं। तो अगर मैंने इसको खाने की कोशिश की तो मेरे दांत टूट के गिर जाएंगे। सॉरी, कुछ और देखना पड़ेगा। हम एक काम कर सकते हैं, हम ब्राउन ब्रेड के ऊपर बना सकते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या पता अच्छा हो जाए। दो का बना के देख लेती हूँ। ओके, सो मैं बोल में ले रही हूँ बटर और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सम पार्सले, और पार्सले के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आई थिंक ओलिव ऑयल, और क्योंकि गार्लिक अभी हमारा रेडी हो रहा है तो हम ऐड कर लेते हैं ओलिव ऑयल। ओके, तो ये है मोज़रेला चीज़ और ये हम लोग ऊपर से ऐड करेंगे ज़्यादा सारी बिकॉज आई लव चीज़। सो गार्लिक हो रही है, गार्लिक हो रही है लड़कियों में रेडी हो रहा है और आई थिंक इसको लगेंगे। ये मेरा जो पिंपल है ये फिर से ज़्यादा मोटा हो रहा है और ये देखो फिर से लाइन जो है ज़्यादा डीप हो रही है। सीरियसली आई एम टायर्ड ऑफ दिस पिंपल, ये कब मेरी जान छोड़ेगा अज़ाब। ओके, तो मैंने शाम में पराठा ही खाया था, उसके बाद अब हो रहे हैं 10:30 और मैंने अब तक कुछ नहीं खाया। सो आई एम श्योर इससे तो मेरा कुछ नहीं बनेगा, ये तो जस्ट टेस्ट के लिए है। तो साथ में मैं क्या खाऊं?
चलो देखते हैं, अभी मुझे पता नहीं मुझे क्या खाना है साथ में, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। तो जब तक ये हो रहा है, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, मैं अपने पिंपल को थोड़ा सा तो इस तरह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ आजकल। टिक टॉक 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 टिक टॉक। आज घर में खामोशी ज़्यादा है क्योंकि अम्मी भी सो गई हैं और मेरी बहन भी सो गई है, दोनों हो गए हैं। और मैं अभी अपना डिनर लेके जाके अभी 10:30 हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जल्दी सो गए, मतलब 10:30 बजे कौन सोता है। तो मैं अभी अपने ड्रामे देखूंगी। यस, मैं नहीं सो रही, अभी मैं टीवी देखूंगी अपना। बस ये मैंने कर लिया है, हमारा गार्लिक भी हो गया है रेडी, मैंने इसे मैश कर लिया। और अब जो है हम इसके साथ इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। और अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग अपनी ब्रेड पर। Ta-da! Oh, mashallah, mashallah, mashallah. Just check out the color. How pretty. हाँ 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 हाँ, मतलब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, लालच मेरी जो है बढ़ रही है। मैं वेट नहीं कर पा रही है कब जल्दी से थोड़ा सा ठंडा और मैं इसको खाना शुरू करूँ। मतलब यम। ओके, सो चलो हम लोग करते हैं इसको ट्राई। इट स्मेल्स सो गुड माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ऑरिगेनो की। एंड वैसे इसका टेस्ट गार्लिक ब्रेड से इतना डिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि गार्लिक चीज़ पार्सले सबका टेस्ट आ रहा है, बस ब्रेड थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर दूसरी होती तो क्या ही बात थी। अदरवाइज इट टेस्ट गुड। यम। जब पत्ते आएंगे वेट टाइम हो गई होगी, और जब जाएंगे फिर इसलिए हम 3 महीने में पत्तों के आने जाने से टाइम गिना करते थे। ओके गर्ल्स, तो इस टाइम 3:30 हो रहे हैं और मैं कसम से इस वीडियो के चक्कर में मैं पागल हो गई हूँ। मैं 3 बार अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर कोई ना कोई इशू हो जाता है और मैं डिलीट कर रही हूँ, फिर अपलोड कर रही हूँ। तो अब मुझे 3:30 हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है मैं फजर पढ़ के ही सोऊंगी। तो मैं आप लोगों को करती हूँ आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि मेरा तो लगता है यही काम चलते रहना है। तो मेरा हो गया फुल दिमाग इस टाइम आउट, क्योंकि मैं पिछले 3 घंटे से यही कर रही हूँ। चलो आप लोग भी जाके रेस्ट करो, मैं तो भी रेस्ट कर नहीं सकती। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।